नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस विषय की जो देश की रगों में दौड़ते खून से जुड़ा है, शौर्य सम्मान। लेकिन अफसोस कि बात वही शौर्य सम्मान, वही बलिदान आज सियासी अखाड़े में मुद्दा बन चुका है, या यूं कहें कि सियासतदान ने उसे सियासी अखाड़े में उतार दिया है। क्या देश के वीरों की कुर्बानियों का सियासी इस्तेमाल हो रहा है? क्या शौर्य का सम्मान अब दलों की बयानबाजी और वोटों की रणनीति में उलझ चुका है? और सबसे अहम सवाल, शहीदों के नाम पर हो रही राजनीति क्या उनका अपमान है या सम्मान? ये भी हम सवाल आप पर ही छोड़ते हैं। जब एक जवान सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाता है और तब वो ये नहीं देखता कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठा है, लेकिन जब उसका नाम संसद से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उछाला जाता है, तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई देशभक्ति का मतलब आज सिर्फ चुनावी हथियार बन गया है देशभक्ति? ये बड़ा सवाल, क्योंकि अगर शौर्य का सम्मान शौर्य की राजनीति बन जाए तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मंथन आज इसी पर, शौर्य का सम्मान, सियासी घमासान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में ही कहा कि उनकी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, सिंदूर बारूद बन गया है। बहुत सारी इस तरीके की बातें उन्होंने की। इन बातों के पीछे उनका मकसद था उन महिलाओं को सम्मान देना जिनका सुहाग आतंकवादियों ने मिटा दिया, जिनका सिंदूर आतंकवादियों ने मिटा दिया, और वो महिलाएं अपने पतियों की प्राण रक्षा नहीं कर सकी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल भी है। प्रधानमंत्री ने इन चीज़ों को रखा और किस तरीके से उस पर सियासी रिएक्शन भी हुए। इसके अलावा कर्नल सोफिया, जो भारत के में शौर्य का प्रतीक, जिन्होंने पूरे ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पूरे विश्व के सामने रखी, वो अब अपने आप में एक ऐसी सैनिक, एक ऐसी योद्धा बन चुकी हैं कि उनका नाम जुबां पर है लोगों के। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो तब भी एक कार्यक्रम में वो होंगे, ऐसा मुझे लगता है। प्रधानमंत्री ने आज घूम घूम कर ये बताने की कोशिश की गुजरात के लोगों को, पूरे देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को, कि उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी है, हाथ खोल दिए हैं, और सेना ने बड़ा कई गुना ताकत से जवाब दिया। इसके पीछे हमारी सेना के लोग, सोफिया कुरैशी जैसी हमारी सैनिक हैं। सोफिया कुरैशी के परिजनों ने नरेंद्र मोदी के रोड शो में, उनके जुलूस में फूल बरसाए। एक अच्छा दृश्य था। तो प्रधानमंत्री ने सिंदूर कैसे उनकी रगों में बह रहा है, वो विपक्ष का रिएक्शन और सोफिया के परिवार की बातचीत। मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है।
अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। हम इतिहास में गए और जानकारी ली, ये हिम्मत, ये बयान सेना की हमारी बहादुर ऑफिसर, शहीद का परिवार, शहीद की जो हमारी विधवाएं हैं, उनको अपमानित करने का सिलसिला शुरू कहां से हुआ। तो हम इतिहास में गए तो एक वीडियो जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं सुनिएगा। आज जिनकी रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, उनकी रगों में व्यापार और पैसा बह रहा है। बहुत खुशी हुई है कि जिससे हम वो बोल नहीं सकते जितनी खुशी हुई है। और मोदी से जिसे मिले, उन्होंने जो हमारे से स्वागत किया, सारे शहरों में भी बात किया, कुछ बोले भी, तो बहुत खुशी हुई है। मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को, लड़की और लड़कों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए, हर घर से हर एक लड़की को पढ़ाना चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ देश की सेवा के लिए मुझे बहुत खुशी इस बात का प्रश्न है कि जो बहनों का हमारा सिंदूर था, हमने उसका बदला लिया, तो उन बहनों को भी खुशी हुई और इस तरह से होना चाहिए। बस आगे चल के होगा तो उसका भी इसी तरह से उनको अंजाम देंगे। उनसे मिलकर बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता हुई है। बस यही कहना चाहिए, हमने अपने राष्ट्र के लिए जागरूक होना चाहिए। बस हमने राष्ट्र की सेवा करना चाहिए मिल करके। एक राष्ट्र, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। कर्नल सोफिया कुरैशी जो है मेरी ट्विन सिस्टर है, मुझसे 15 मिनट्स बड़ी है। तो अगर सिस्टर है तो थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है, क्योंकि कंट्री के लिए जब आपके देश के लिए जो है आपकी बहन, जब आपकी सिस्टर उसमें उसका एक पार्ट होती है, तो वो फीलिंग बहुत ही इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, अब वो मेरी सिस्टर नहीं रही, पूरी कंट्री की सिस्टर हो गई है। तो कर्नल सोफिया का परिवार नरेंद्र मोदी से आज रूबरू हुआ गुजरात में और गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई, शुक्रिया अदा किया कि मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने वो काम किया है जिससे हमारा सर पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ है और ये एक संदेश गया है कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कहे बने और बहुत सारे जो इस तरीके के मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर मुद्दा बना रहा है कि भाई रेल टिकट पर मोदी, सेना की वर्दी पहने मोदी, क्यों भाई, क्यों? ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। हालांकि अगर कालांतर में देखें तो 1971 का जो मसला है, जिसमें इंदिरा गांधी को श्रेय दिया जाता है कि बांग्लादेश बनाया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उसका श्रेय आज तक कांग्रेसी लेते हैं और इंदिरा गांधी को देते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है अगर नरेंद्र मोदी कोई श्रेय ले रहे हैं? हालांकि वो ले नहीं रहे हैं, लेकिन अगर ले भी रहे हैं तो ऐसा कौन सी गलती नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? और क्या योद्धाओं का सम्मान, ये सियासी जो उठापटक है, क्या ये सियासत की भेंट चढ़ जाना चाहिए? क्या पूरे देश को नहीं बाहें फैलाकर कर्नल सोफिया कुरैशी की और पूरी सेना की, हमारे तीनों सेनाध्यक्षों की, सीडीएस की, सबकी क्यों नहीं प्रशंसा की जानी चाहिए? और साथ में प्रधानमंत्री की भी क्यों नहीं की जानी चाहिए? यह सवाल हम मंथन में करेंगे। प्रधानमंत्री ने अच्छा किया, सोफिया कुरैशी गुजरात की बेटी है, प्रधानमंत्री भी गुजरात से आते हैं। आज गुजरात में उन्होंने कई जगह बड़े जोशीले भाषण दिए, पाकिस्तान को जवाब देने के बाबत बहुत सारी उन्होंने बातें बताई। कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार उनसे मिला, रूबरू हुआ, पंखुड़ियाँ, गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसाई। बहुत खुश हैं उनके परिवार के लोग, माता पिता बहन सारे लोग खुश हैं। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह के राज्य हरियाणा में प्रधानमंत्री कब जाएंगे, ये भी सवाल उठ रहा है। व्योमिका सिंह के परिवार से वो कब मिलेंगे, ये भी सवाल उठ रहा है। तो कुल मिलाकर क्या हम आज इस बात को लेकर मुतमईन हैं कि जो हमारी सेनाएं हैं जिन्होंने ये किया, क्या उनके हिस्से का क्रेडिट चाहे पूर्व में और चाहे अब, क्या राजनेता नहीं खा रहे हैं? हम पूरी तरह मुतमईन हैं इस बात को लेकर। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ा सवाल है।
हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। कुंवर जपेंद्र भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, उत्तराखंड से जुड़े हैं। अजय शुक्ल इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हयात उमर देश के जाने माने पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल प्रदीप भाटिया रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। कर्नल भाटिया लगातार इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया कर्नल भाटिया। मैं सीधे रुख अजय शुक्ल से इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। अजय शुक्ल, दिक्कत क्या है? इंदिरा गांधी को भी तो क्रेडिट दिया जाता है, कांग्रेस तो अभी पल पल ये भूलती ही नहीं कि कभी कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था, पूरे देश को याद दिलाती है, देश के लोग भी याद करते हैं। दिक्कत क्या है अगर वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी को क्रेडिट अगर इसका मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? भाई सेनाओं को तो क्रेडिट दे ही रही पूरे देश, पूरी दुनिया क्रेडिट दे रही कि सेनाओं ने हमारे बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर इंदिरा गांधी को, कांग्रेस पार्टी को क्रेडिट मिल सकता है, अगर समाजवादी पार्टी के लोग मुलायम सिंह को क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने सेना के लिए बहुत काम किया रक्षा मंत्री रहते हुए, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं हकदार हैं इसके? अजय शुक्ल, देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा काम हो और जिसके नेतृत्व में हो तो निश्चित रूप से उसे क्रेडिट मिलना चाहिए और दिया भी जाना चाहिए। अब यदि हम 1971 से तुलना करते हैं, पहले तो बात यह है कि 1971 में युद्ध हुआ था, अभी ऑपरेशन हुआ है। उस समय किसी ने हमारे घर में घुस करके आकर के हमारे लोगों को मारा नहीं था। हमारे 28 लोगों को घुस करके पाकिस्तान के घुसपैठियों ने, आतंकियों ने आके मारा। और साहब, हम क्रेडिट की बात करते हैं, हम उस युद्ध की बात करते हैं, तो जो सबसे पहले मैं इसी की बात कर लेता हूं कि जब हम इस क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो वो 28 लोग मारे गए। बॉर्डर पर जो हमारे रजौरी, पुंछ और उधर के सारे इलाकों में जो मारे गए हैं, टोटल संख्या 27 है। और उसके बाद में हमारे अग्निवीर, अर्धसैनिक बल और सेना के लोग मिला करके हमारे 23 लोग मारे गए, जितना अभी तक आंकड़ा। और इसके बाद में, इतने सबके बाद में हम कह रहे हैं कि हमने बदला ले लिया, सिंदूर का बदला ले लिया, हमने ये कर दिया। आप मुझे बता दें, मैं नहीं कह रहा हूं ना, मेरा आंकड़ा है, एनआईए ने जो तस्वीरें दिखाई, क्या वो चारों लोग मारे गए, वो चारों आतंकी, वो घुसपैठिए, वो पाकिस्तानी मारे गए? एक का भी आप बताइए, एक गिरफ्तार हुआ? फिर जिस मौलाना मसूद अजहर ने यह घटना अंजाम दी, कहा गया वो साजिश का मुख्य है, क्या वो मारा गया? क्या उसके जो आतंकी, जो मेन काम करने वाले थे, वो मारे गए? जो वहां उसके जो उसका मदरसा था जिस पर हमने अटैक किया, सेना की गलती नहीं, सेना को तो जो टारगेट दिया गया उसने 100% अचीव किया। लेकिन हमारे जिन लोगों ने दिया, और जो बात बार बार, मैं तो नहीं कह रहा हूं, खुद विदेश मंत्री ने ही कहा था कि एट ए स्टार्ट, तो एट ए स्टार्ट मतलब शुरुआत के साथ। तो जब स्टार्ट में उन्होंने ने बताया, आज वो कहते हैं कि नहीं हमने बाद में बताया। उस समय फिर उन्होंने ने कहा था, हमने तो नहीं कहा था। तो साहब, आपने क्या बता दिया था जिससे मसूद अजहर वहां से निकल ले, उसके लोग निकल ले? पहली बात, आप क्रेडिट किस बात का ले रहे? भारत की सेना पाकिस्तान के सीमा में नहीं घुसी, भारत की सेना पीओके में नहीं घुसी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया और बताया गया। हमने यहीं से सारे टारगेट लिए, हमने एयर के जरिए जो भी किया। अब आप बताइए, जो भी, चूंकि हमारे साथ सेना के अफसर भी मौजूद है, वो जानते हैं कि जब सारी लड़ाइयां जमीन पर ही जीती जाती है, हवा वो सपोर्टिंग होती है, तो ऐसी स्थिति में जो बातें कही जा रही हैं, सारी बातें मैं क्रेडिट देने को तैयार हूं। तो पीओके क्या आपने तोड़ के पाकिस्तान से अलग कर लिया, या भारत ने मिला लिया, या अलग राज्य बना? दूसरी चीज, आपने पाकिस्तान में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, कुछ बना दिया, कर दिया।
श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोई रैली नहीं निकाली थी, कहीं क्रेडिट नहीं लिया था, कहीं उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम इसका ये कर देंगे। चुनाव देखिए, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने यह काम किया था, चुनाव के पहले नहीं किया कि उसका क्रेडिट लेती, कहती पहले कर देंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे, जबकि उस समय क्रूशियल पोजीशन थी। अब तीसरी बात जो आखिरी है कि हम बार बार जब इतने सारी बातें कह रहे हैं, सेना के अफसरों का, सेना के का जिन्होंने अपमान किया, क्या हमने उनमें से किसी को बर्खास्त किया, उस पर कार्रवाई की? जो वहां मरे, जिनके सिंदूर सचमुच छिने, उनका अपमान किया राज्यसभा के उस सदस्य ने, क्या हमने उस पर एक्शन लिया? हमने किसी पर भी, प्रधानमंत्री ने एक्शन नहीं लिया। एफआईआर भी हाई कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई थी, सरकार ने नहीं की और सरकार ने आज तक कोई कार्रवाई। ठीक है, अब स्थिति, बस यहां पे मैं आखिरी बात कह के खत्म करूंगा, स्थिति यह है प्रधानमंत्री को असल में जाके वहां अडानी के रिन्यूएबल एनर्जी का जो भारत पाकिस्तान की सेंसिटिव सीमा में सारे वह नियम बदल के वहां पर वो खुलवाया गया है, उसका उद्घाटन करने जाना था। तो एक करना था, वो न किसी शहीद के घर गए, न किसी पीड़ित के घर गए। उन्होंने आज तक, आप याद करिए, मैं एक घटना कह के खत्म करूंगा कि मैं उन दिनों हिंदुस्तान अखबार का संपादक था आगरा में, और उस समय हेमराज की हत्या हुई थी जी, बर्बरता से हुई थी, जो कहा जाता है सिर ले जाया गया, सिर नहीं ले जाया गया। असल में बर्बरता से हत्या हुई थी। उस हत्या के मामले को नरेंद्र मोदी ने कहा था एक के बदले 10 सिर लाएंगे, और साहब नरेंद्र मोदी सरकार के आंकड़े हैं जो उन्होंने संसद में बताए, उसके मुताबिक 2014 से 2019 तक उस दौरान सिर्फ 93% सैनिकों की, जो शहीद होने वाले सैनिक थे, उनकी संख्या बढ़ी थी, इंक्रीज करी थी, और यह आंकड़ा संसद में दिया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमने कुछ भी एक के बदले छोड़िए, अजय जी, एक के बदले अजय जी, एक अभी नहीं अभी 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 एक जानकारी आ रही है कि शोपियां में अभी 2 हफ्ते पहले एक एनकाउंटर हुआ, अहमद उट्टे मारा गया, वो पुलवामा का प्राइम कल्पिट था, ऐसा बताया गया। तो कार्रवाई तो हुई है अजय जी? देखिए, मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं, जो उन्होंने 4 दिखाई थी फोटो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप बताइए उनमें से कोई मारा गया? नहीं, तो थोड़ा सा मुझे लगता और देना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्हीं 4 में से एक है अहमद कुट्टे, जो शोपियां में मारा गया, ये भी जानकारी कही जा रही है। मैं तो ये कहता हूं, निकाल लीजिए, अभी गूगल करके वो निकलवा लीजिए, वो 4 कौन थे और अब कौन। जी ठीक है, मैं कहता हूं अपने सहयोगियों को, कुंवर जपेंद्र, बात तो ठीक है भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन क्रेडिट मिलना चाहिए, अच्छी तरह मिलना चाहिए। लेकिन ये थोड़ी कि सेना का क्रेडिट हजम कर जाओ, ये नहीं होना चाहिए भाई। रेलवे टिकट पर प्रधानमंत्री, वर्दी पहने प्रधानमंत्री, ये कैसे चलेगा? जी, आप ताना ना मारिए प्लीज, क्योंकि नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, ताना मारना आप लोगों का काम है, आप लोगों का काम। घटनाक्रम हुआ तो देश क्रेडिट दे रहा है अपने प्रधानमंत्री। ये भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री को क्रेडिट नहीं दे रही, इस देश की जनता दे रही है। आज विंग कमांडर डोमिका सिंह केवल हरियाणा की बेटी नहीं है, आज वो पूरे देश की बेटी है। कर्नल सोफिया कुरैशी सिर्फ गुजरात की बेटी नहीं है, आज वो पूरे देश की बेटी बन के उभरी है। और जिस तरह से ये एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो घटनाक्रम शुरू हुआ, उसके ऊपर उसे ऑपरेशन सिंदूर देना अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम था, क्योंकि महिलाओं को टारगेट नहीं किया गया, उनके सामने उनके सुहाग उजाड़े गए, और उसके बाद आर्मी को फ्री हैंड देना, शायद ये पहली बार हुआ है कि देश की सरकार ने आर्मी को फ्री हैंड देकर इस ऑपरेशन की तैयारी के लिए पूरी छूट दी थी। नहीं, हमने तो मान लिया था कि 2014 से फ्री हैंड है, हम तो कतई ये नहीं मान रहे थे कि अभी फ्री हैंड दिया गया। तो 2014 से फ्री हैंड है, नई बात इसमें क्या है भाई? प्रधानमंत्री जी ने दे रखा है शुरू से।
जी। आप कह सकते हैं 2014 से बहुत अच्छी बात है। आप समझते हैं कि 2014 के बाद से सेना का जो है निश्चित तौर पर बजट भी बढ़ा है, उनके अधिकार भी बढ़े हैं, उनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ा है और उन्हें फ्री हैंड देने की जो प्रक्रिया आगे बढ़ी है वो आज अपने चरम पर है। और ऐसे में एक ऑपरेशन के बाद ये कहना कि आप प्रधानमंत्री जी ने फौजी वर्दी क्यों पहन ली, प्रधानमंत्री जी क्रेडिट क्यों ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट नहीं ले रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अच्छा निर्णय लिया तो देश की जनता अगर उनके उस निर्णय में उन्हें अपने हीरो के रूप में देख रही है, सेना अपने देश के प्रधानमंत्री को सम्मान की दृष्टि से देख रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हम पर भरोसा करा, हमें फ्री हैंड दिया, तो ये उसका एक असर नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर उसमें विपक्ष सवाल उठाएगा, क्योंकि विपक्ष के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है भविष्य के लिए, क्योंकि विपक्ष ने राजनीति करनी है और विपक्ष पिछले एक लंबे समय से 14 से निरंतर अपनी राजनीतिक पायदान पर, अपनी पिच पर पिछड़ता आ रहा है और ऐसे में एक ऐसे घटनाक्रम में उसका और पिछड़ना लाजमी है, तो उसकी चिंता अपनी जगह जायज है। लेकिन हमारा मानना है कि ठीक है, विपक्ष अपने राजनीतिक नफे नुकसान को लेकर चर्चाएं करे, माहौल बनाए, कम से कम ऐसे मौके में जहां आज पूरी दुनिया के अंदर आज तक ऐसा किसी प्रधानमंत्री, किसी सरकार ने नहीं किया। आज हमारे प्रतिनिधि मंडल पूरी दुनिया में जा रहे हैं, पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान की आतंकी हरकतों को लेकर उन्हें एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। और इसमें ये आप ये देखिए, एक इससे जो नया अध्याय ये जुड़ा है, जब बारमूला में और वहां पे यात्रियों के ऊपर आक्रमण हुए, उसके बाद जैसे जैसे इस ऑपरेशन में देरी हो रही थी तो पाकिस्तान का मीडिया अपने कयास लगा रहा था, पाकिस्तान की जनता और युवा पीढ़ी खुद ये कबूल रही थी कि निश्चित तौर पर भारत कोई बहुत कड़ी कार्रवाई करेगा। तो वो जो 14 दिन का समय लगा, उस 14 दिन के समय में देश दुनिया का मीडिया और समय पाकिस्तान का मीडिया जिस तरह का माहौल बना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि हर आदमी ये सोच रहा था कि कोई ना कोई एक्शन बड़ा होने वाला है। और बिना उस सीमा में एक भी सैनिक गए, बिना आमने सामने की लड़ाई में तकनीकी तौर पर टेक्नोलॉजी के दम पर सबसे पहला ये संदेश कि आप हमारे सामने युद्ध के मैदान में कहीं नहीं खड़े हैं, और फिर सिविलियंस के ऊपर अटैक ना करके, आर्मी हेडक्वार्टर्स के ऊपर उनके अटैक ना करके, सूचनाएं तो सारी है, आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, सारी चीजें पता है, आतंकी ठिकानों के ऊपर आक्रमण करना और ये संदेश देना जिसे वहां की जनता और वहां की युवा पीढ़ी ने अप्रिशिएट किया। अनेकों मुस्लिम देशों का समर्थन आया। आप बलूचिस्तान में देखिए, बलूचिस्तान के मुस्लिम भी भारत की सरकार से उम्मीद कर रहे थे कि कड़े एक्शन होने चाहिए। और देश के अंदर हमारी सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी पूरे देश की बहन के रूप में उभरी। कुंवर जितेंद्र, मैं इंटरप्ट करूंगा मेरे भाई, मैं इंटरप्ट करूंगा। उसी बहन की बेइज्जती मध्य प्रदेश के मंत्री ने की और आज शर्म के साथ मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसी बहन की बेइज्जती आपके मंत्री ने की और छाती पर चढ़ा हुआ बैठा है सरकार की, आप लोगों ने हटाया तक नहीं उसको। अब कोर्ट की आड़ में छिपे हुए हैं आप लोग। शर्म के साथ मैं कह रहा हूं इस बात को। उस गलती के लिए आप किसी की मानसिकता नहीं चेंज कर सकते। यहां कोई नेता भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आपने उसे मंत्री पद से नहीं हटाया जनाब, आपने मंत्री पद से नहीं हटाया उसे। सुप्रीम कोर्ट की आड़ आप लोग ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है। अरे जबलपुर हाई कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस मसले को पूरा सुना। आज तक वो आदमी वोट बैंक की राजनीति करते हैं आप लोग। कहीं आपको लग रहा है कहीं आदिवासी वोट ना खिसक जाए, इसलिए उसको छोड़ दो भाई, विजय शाह को छोड़ दो, वो भाई है अपना, वो कुछ भी कहे। एक तरफ आप वहां फूल बरसवाते हैं, दूसरी तरफ गालियां दिलवाते हैं, ये करते हैं। और हम किसी की मानसिकता के ऊपर आपका हमारा बस नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। ऐसे मानसिकता के, गंदी मानसिकता के लोगों क्यों पार्टी में रखे हुए हैं? क्यों नहीं निकाला अभी तक आपने? क्यों नहीं निकाला अभी तक आपने भाई? क्यों नहीं निकाला उसे आप तक? नहीं दे रहे हैं, लाछन पे लाछन लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अब शब्दों का एक नई सीरीज है श्रीमान जी, सीरीज है। वहां का डिप्टी सीएम कहता है पूरी सेना मोदी जी के चरणों में है। अभी 3 और लोग आ गए सीरीज में। ऐसा लगता है
कि सेना का अपमान करके ये नेता बहुत बड़े होना चाहते हैं, बहुत बड़े होना चाहते हैं। बहुत मैं दुख के साथ इस बात को कहता हूं। आप हमें 2 मिनट देंगे बोलने के लिए? मैं आपको पिछले 10 मिनट से बुलवा रहा हूं महाराज, 10 मिनट से बुलवा रहा हूं। 2 मिनट और लीजिए आप बुलवाने की जगह आप हमें बोलने, आप हमें सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। आप हमें 2 मिनट भाषण नहीं सुनेंगे किसी का, भाषण सुनने के लिए नहीं, हम क्रॉस क्वेश्चनिंग जरूर करेंगे। बोलिए। आप 2 मिनट शांति से हमारा वक्तव्य सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बिना जानकारियों के और केवल राजनीति चमकाने के लिए किसी भी प्रकार का वक्तव्य ना दें। कहा है कि नहीं कहा है? उसके बावजूद अगर किसी के अपशब्द निकले और देश की अस्मिता और हमारी बहनों या आर्मी या बाकी चीजों को लेकर इस तरह की कोई शब्द निकले हैं तो हम उसके लिए हम माफी मांगते हैं, ऑन स्क्रीन माफी मांगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से लीडरशिप, मेरे भाई बहुत अच्छे लीडर हो आप, मैं आपको नमन करता हूं, बहुत अच्छे लीडर हो आप बहुत अच्छे इंसान भी हो। उन बेशर्मों का क्या जिन्होंने प्रधानमंत्री की ये कहने के बाद भी इस तरह की बेशर्मीपूर्ण हरकत की, और उन्हें प्रधानमंत्री का भी खौफ नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं। तो और क्या प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उसका असर हुआ क्या? नड्डा जी ने उन्हें पार्टी से निकाला क्या? किसी से कोई बात की क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? इसका क्या मतलब हुआ? प्रधानमंत्री जी ने दुख व्यक्त कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त कर दी। मैं सहमत हूं, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बेहतरीन व्यक्ति हैं, और वो अच्छी बातें करते हैं और देश के लिए खड़े हैं, और हम सबके प्रधानमंत्री हैं, उसमें कहीं किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी मंथन में मैंने, जब उन्होंने सोफिया कुरैशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, विंग कमांडर विमला सिंह को सामने लाए और एक ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, तो मैंने इसी कार्यक्रम में कहा था कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता इस देश को बनाने के लिए, और नरेंद्र मोदी ने देश बनाने वाला ये कदम उठाया है। इसी कार्यक्रम में मैंने कहा था। हम पत्रकार हैं, अगर गलत है तो उसको कहूंगा मैं, उसकी चाहे इतनी कीमत चुकानी पड़े, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं चलेगा कि मोदी जी ने कह दिया उसके बाद भी बदतमीजी, नहीं चलेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं। शौर्य का सम्मान, सियासी घमासान, शौर्य को सम्मान मिलना चाहिए। सियासत को कितना सम्मान लेना है, उसका क्रेडिट कितना लेना है, मुझे लगता है ठीक उसी तरीके से जैसे दाल में नमक होता है। अगर आप सियासत करना भी चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कि पूरा दाल ही नमक की हो जाए, पूरा दाल ही नमक की हो जाए, ये हो नहीं सकता। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये पहलगाम का जो कल्प्रिट है, प्राइम कल्प्रिट इसे कहा जाता है, उसको भी मार गिराया है शोपिया है। अहमद कुट्टे नाम है इसका, साफ तौर पर स्क्रीन में नाम नज़र आ रहा है, और इसको मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। ये खबर है एक वेबसाइट की, पहलगाम टेरर के जो गुनाहगार हैं उसका हिसाब किताब चुकता किया हमारी सेनाओं ने। अजय शुक्ल जी के लिए तस्वीर है, वो इस पर हम उनके पास आएंगे तो वो टिप्पणी करेंगे। हमारे साथ सेना के रिटायर्ड कर्नल प्रदीप भाटिया साहब जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल भाटिया, इतनी देर की चर्चा आपने सुनी, देखी, समझी। मैंने तो अभी यहाँ तक कह दिया कि ठीक है, दाल में नमक के बराबर ये नेता भी सम्मान ले लें, नेता भी क्रेडिट ले लें, उनको भी चुनाव में लड़ना है, ठीक है, सिस्टम चलता है, लेकिन पूरा हजमे कर जाएंगे। देश का सुप्रीम लीडर कहता है कि बदजुबानी बर्दाश्त नहीं, सब लोग जुबान में ताला लगाओ, गालियों का सिलसिला और तेज हो जाता है। ये कैसे संभव है कर्नल भाटिया? और क्या सेना का क्रेडिट, मैं पीछे भी जा रहा हूं, आज भी कांग्रेसी थकते नहीं हैं इंदिरा गांधी को उपलब्धियां गिनाते हुए। मुझे लगता है बहुत सारे कमी लोग होंगे जो फील्ड मार्शल मानेकशॉ की बात करते हो। फिल्म, अभी एक फिल्मकार को फिल्म बनानी पड़ी, ये बताना पड़ा कि इंदिरा गांधी का कुछ नहीं था उसमें, मानेकशॉ का था सब कुछ। एक फिल्म बनी है भी, हाल में बनी है, बनवाई गई, जो भी रहा हो। तो कुल मिलाकर मेरा इस्तराज इस बात का है कि सेना के हिस्से का सम्मान क्यों खाते हैं नेता? कर्नल भाटिया। दुर्गेंद्र जी, जय हिंद।
थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और आपके सभी को पैनलिस्ट को मेरी तरफ से जय हिंद। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी इस डिबेट में बड़े शिष्ट तरीके से एक डिबेट हो रही है, कोई किसी के ऊपर बोल नहीं रहा है, जो कि अन्य चैनल्स में देखा जाता है। उसके लिए श्रेय आपको जाता है। थैंक यू ऑल को पैनलिस्ट। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं पॉलिटिक्स में जाए बिना। जी प्लीज। मिलिट्री लीडरशिप अपनी जगह होती है और उससे ऊपर होती है सिविलियन लीडरशिप। ये एक डेमोक्रेसी के अंदर बहुत जरूरी चीज है, और ये भारत के इतिहास में हमेशा से सिविलियन लीडरशिप ने मिलिट्री लीडरशिप को गाइड किया है, चाहे वो वॉर हो या छोटा ऑपरेशन जो कि ऑफ सिंदूर रहा हो। इसमें जो सिविलियन लीडरशिप है उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है तमाम इक्विपमेंट रिसोर्सेज फौज को प्रोवाइड करना, और उसके साथ उनका मोराल हर समय ऊपर रखना, जिसके बलबूते पर फौज जंग लड़ती है और जीत हासिल करती है। जी। इस दौरान जब ये 22 अप्रैल को ये इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, उसके बाद एक वक्फा मिला जिसमें बहुत चर्चाएं हुई, बहुत डिस्कशंस हुए, और इस दौरान बहुत से एक्शंस लिए गए जिसमें आप और हम प्रिवी नहीं है क्या क्या एक्शंस हुए होंगे और क्या डिस्कशंस हुई होंगी, लेकिन फौज को खुला हाथ दिया गया और कुछ डायरेक्शंस दी गई कि इन डायरेक्शंस के तहत आपने कुछ एम अचीव करने हैं। फौज ने कुछ दिनों के बाद जब ये 6 और 7 की रात को ऑपरेशन किया मई में, तो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स थे, टारगेट्स वर ओनली मिलिटेंट साइट्स, उनको नष्ट किया गया और एक मैसेज दिया गया कि हमने अपना कार्य कर दिया है, इससे ज्यादा हम ऐसा नहीं करना चाहते। ये सब चीजें मिलिट्री नहीं डिसाइड करती है, सिविलियन लीडरशिप डिसाइड करती है। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी युद्ध में मिलिट्री को जो क्रेडिट मिलता है उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग सिविलियन लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। उसके बिना फौज कार्य नहीं कर सकती, और वो जो इक्विपमेंट रसद इत्यादि जो फौज को चाहिए वो नहीं मिल सकती। हम इसका और 1971 वॉर का कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। इट विल बी इक्विवेलेंट टू कंपेयरिंग ऑरेंजेस विद एप्पल्स। वो स्थिति अलग थी, ये स्थिति अलग है। हमें इसे अलग तरीके से देखना होगा और इसको उससे जोड़ के नहीं देख सकते। जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया वो एक अलग परिप्रेक्ष्य में हुआ था, और जो मोदी जी ने अभी किया उसको उससे कंपेयर करना उचित नहीं रहेगा। जी ठीक बात है। कर्नल भाटिया ने बहुत साइजगी से चीज़ों को सामने रखा है। तुम्हारा आपके पास मैं आ रहा हूँ। कर्नल भाटिया इससे डिसएग्री करते हैं कि 71 और 2025 इसकी तुलना नहीं की जा सकती। अजय शुक्ला भी ये बात कर रहे हैं कि वो पूर्ण युद्ध था, ये एक स्ट्राइक है, एक जंगबंदी नहीं थी ये, और हमने बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किए हमने सारी चीज़ें की। ये बातें सब अब मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हुई हैं इस संदर्भ में। आज जो हमारा मंथन का विषय है कि भाई एक तो सियासी घमासान मचा हुआ है, क्रेडिट हड़पने की होड़, खाने की नहीं, हजम करने की नहीं, हड़पने की होड़ मची हुई है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मोदी जी को वर्दी पहना के मैदान में उतार दिया, रेलवे टिकट पर लिख दिया। अभी जपेंद्र भाई कह रहे थे, बड़े मासूम नेता हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से पसंद करता हूँ। ये कह रहे थे कि इस देश की जनता ने क्रेडिट दे दिया। पता नहीं किसी जनता ने रेल मंत्री से कहा कि मोदी जी का चित्र उसमें टिकट में छपवा दो जय हिंद करता हुआ। पता नहीं किस जनता ने कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी ने कहा होगा। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी कही है कर्नल भाटिया ने कि भाई सिविल लीडरशिप को आप क्रेडिट तो देंगे। अगर इंदिरा गांधी को क्रेडिट देते तो नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं देंगे भाई? उनके डिसीजन को क्यों हम वेलकम नहीं करेंगे? उनके डिसीजन को हम क्यों नहीं क्रेडिट देंगे? है तो मर अनम्यूट करें। नमस्कार जी। सभी पैनलिस्टों को हमारी तरफ से बहुत बहुत जय हिंद। नमस्कार। और मैं कर्नल भाटिया से काफी हद तक सहमत हूँ।
पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफी काफी हद तक मैं अजय जी से भी सहमत हूँ। देखिए, डेमोक्रेसी में एक संवैधानिक व्यवस्था है कि सेना का काम उन आदेशों को पालन करना है जो लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सभा यानी संसद तय करती है। और संसद में सीधा सीधा जो सरकार होती, जो नेतृत्व होता है सदन का, वो सरकार कर रही होती, कैबिनेट कर रही होती है, और कैबिनेट का नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहा है। जी, ये व्यवस्था है। तो सेना को क्या करना है, कितना करना है, ये हमारा राजनीतिक नेतृत्व बताता है। कैसे करना है, कब करना है, ये हमारा सैन्य नेतृत्व तय करता है। अचीवमेंट सैन्य नेतृत्व के होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं, लेकिन उनके पीछे निर्णय जो होते हैं वो राजनीतिक नेतृत्व के होते हैं। तो राजनीतिक नेतृत्व के निर्णय का क्रेडिट राजनीतिक नेतृत्व लेता है, और सैन्य अचीवमेंट्स का जो क्रेडिट है वो सेना को जाता है। लेकिन जब हम सैन्य जो अचीवमेंट है, हमारे सेना के जो अचीवमेंट है, उनके निर्णय, उनके अचीवमेंट अगर राजनीतिक नेतृत्व लेने लगेगा, क्रेडिट लेने लगेगा, तो एक डिसबैलेंस पैदा हो जाए, और वहीं से विवाद की बात शुरू होती है। अगर मोदी जी या पूरी भाजपा या कोई भी आदमी इस बात के लिए ना कहता कि साहब ये तो मोदी जी ने किया है, या भाजपा के नेतृत्व है, या कैबिनेट भाजपा की सरकार है केंद्र में, तो क्या ये चीज नहीं होती? तब भी यही होता। क्रेडिट जनता अपने आप स्वतः दे देती है। आपने भी जैसे कहा, और आपने भी देखा, अजय जी ने भी कहा, और हम अगर 78 की वार की तुलना ना भी करें, तो मान लीजिए मैं इसको कारगिल वार से करता हूं, तो क्या कारगिल वार के बाद वाजपेयी जी ने रैलियां निकाली थी? आपको याद तो बताइए। नहीं, मुझे तो नहीं याद पड़ता, अजय जी बेहतर बताएंगे, अभी पूछेंगे उनसे हम। और यही स्थिति 71 के वार के बाद की भी है, जब हमने रैलियां या इस तरह की चीजें नहीं निकाली। सेना का शौक, और अपने आप क्रेडिट मिल जाता है। जब आप कुछ करते हैं तो उसका क्रेडिट आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी शिविरों को तबाह करने का राजनीतिक निर्णय लिया, तो इसका क्रेडिट आप कहें या ना कहें, हम माने या ना माने, इतिहास में आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता। ठीक बात है। 71 के वार में बांग्लादेश, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का अगर राजनीतिक नेतृत्व को क्रेडिट मिलता है, तो वो हम चाह करके भी इंदिरा गांधी जी से छीन नहीं सकते। तो बात यह है कि अगर आप सेना के अचीवमेंट्स पर आप उससे क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करेंगे। आपने कौन सी छवि, फोटो आपने देखी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी सेना की वर्दी में दिखाए गए हैं? 71 का कारगिल की जो वार थी, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और बहुत दुरूह ऑपरेशन था। दुनिया के वारफेयर में हमारे कारगिल वार को पढ़ाया जाता है वार कॉलेजेस में। जी जी। माउंटेन में हाइट्स पर बैठे हुए दुश्मन से हमारी नीचे बैठी हुई सेना ने विजय प्राप्त की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती को फेस करना और उस पर विजय पाने जैसा है। लेकिन क्या वाजपेयी जी ने इसके बाद कहीं पे सेना की वर्दी में फोटो खिंचवाए? मैं आ रहा हूं जपेंद्र, धैर्य रखे, मैं आऊंगा, मैं पूरा वक्त दूंगा। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी से बड़े हैं मोदी जी? अगर हम राष्ट्रीय फलक पे बात कर जाए, राष्ट्रीय स्वीकारता की बात की जाए, तो अटल बिहारी जी की जो स्वीकारता थी वो अक्रॉस थी। पक्ष विपक्ष का वहां मामला नहीं था। मुलायम सिंह जैसे लोग भी जो उनके विरोधी थे, तो वो भी अटल जी से सम्मान रहता था, तो उनका समर्थन करते थे कई मुद्दों पर। तो
देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिसमें हमको एक लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ती, खींचनी पड़ती है, ये कोशिश करनी चाहिए इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करें। ठीक बात है। अगर हम लक्ष्मण की रेखा क्रॉस करेंगे तो सवाल उठेंगे। हमारे जिस विधायक ने भाजपा के लक्ष्मण केरा क्रॉस किया, आप उसकी केवल निंदा करके छुटकारा नहीं पा सकते, माफी मांग के छुटकारा नहीं पाते। सवाल तो ये कि आपने कार्रवाई क्या की, एक्शन क्या लिया। अगर ऐसे ही निंदा पाकिस्तान की करते रहते तो क्या पाकिस्तान बाद आ जाता? हमने लिया ना एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ। तो अगर हम भी अपने घर में भी जो हमारे सेना का अपमान कर रहे हैं, हमारे सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, कभी उनको मोदी जी के चरणों में नतमस्तक बता रहे हैं, कभी उनके कर्नल सोफिया को दुश्मनों की बहन बता रहे हैं, अगर उनके खिलाफ हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो उसका दोषी कौन है? ठीक है। तो इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, और इस पर गंभीर चिंतन होना चाहिए। ठीक है। हयात उमर ने कहा कि भाई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए और लक्ष्मण रेखा लांघी गई है, ऐसा वो मानते हैं। कुंवर जपेंद्र भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। कुंवर जपेंद्र, क्यों लक्ष्मण रेखा लांघने की जरूरत पड़ती है नेताओं को? भाई ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से दोनों एक्सपर्ट ने समझाया कि राजनीतिक नेतृत्व का अपना महत्व है और सैन्य नेतृत्व का अपना महत्व है। ये तो टंटा ही खत्म हो गया कि भाई राजनीतिक नेतृत्व तो अपना क्रेडिट ले ले, सेना अपना क्रेडिट ले ले। ओवरलैपिंग क्यों? और जो बड़ा सवाल है कि मैं फिर वही कहूँगा कि बार बार प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद भी वो जुबानें नहीं बंद हो रही, तो कम से कम एक दो पे अगर ताला लग जाए ढंग से, उनके राजनीतिक करियर पर ताला लग जाए, तो मुझे लगता है ऐसी हरकतें नहीं करेंगे लोग। जपेंद्र। निश्चित तौर पर दुर्गेंद्र जी, हम बिल्कुल आपसे सहमत हैं कि इस तरह से लक्ष्मण रेखाएं लांघने का अधिकार किसी भी पॉलिटिकल लीडर को नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, चाहे सत्ता से चाहे विपक्ष से। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इसे लेकर पाबंद भी किया है। और यकीन मानिए, जिस तरह आप मंथन के माध्यम से एक इतने अच्छे प्रोग्राम्स और डिबेट्स को, इतने हेल्थी डिबेट्स को लेके आते हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस लक्ष्मण रेखा वाले इशू को लेकर एक मंथन चल रहा है। और ये आप भी जानते हैं, बिना हमें कहे ये आप भी समझते हैं। और भविष्य में निश्चित तौर पर इस मंथन से अमृत अलग होगा और इस विष रूपी शब्दों के जाल को बुनने वालों को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा, हम आपको यकीन दिलाते हैं। और दूसरी बात, अब शौर्य यात्रा की बात करें। देश में शौर्य यात्रा निकल रही है, भारतीय जनता पार्टी आयोजन कर रही है, तो शौर्य किसका है? शौर्य इस देश के वीर सैनिक का है, इस देश की सेना का है। और अगर इस शौर्य यात्रा को दूसरे ढंग से देखा जाए तो सेना को आम जन, आम भारतवासी के साथ जोड़कर उसे एक शूरवीर की तरह प्रोजेक्ट करके उसके सम्मान में शौर्य यात्राओं को निकालना, ये इसका दूसरा पहलू है। अब तीसरे आपके पॉइंट्स पर आते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेना की वर्दी क्यों पहनी। आज अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो इतना 20-22 सालों तक अफगानिस्तान के अंदर यूएसए के ऑपरेशंस चलते रहे। अनेकों मौकों पर ओबामा भी आपको सेना की वर्दी में नजर आए, चाइना के सेनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष भी नजर आते हैं, रशिया के नजर आते हैं, नाटो के नजर आते हैं, यूके के नजर आते हैं। और ऐसे में एक भारतवर्ष का प्रधानमंत्री अगर सेना की वर्दी में देश की जनता उन्हें एक सैनिक के रूप में देख रही है, एक योद्धा के रूप में देख रही है, तो ये विश्व को एक संकेत जपेंद्र भाई, बहुत अच्छी बात है जपेंद्र भाई। जपेंद्र भाई एक मिनट हमारी बात होने दीजिए पूरी। तो ये पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि भारतवर्ष किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन भारत सैनिकों की भूमि है, वीरों की भूमि है। और आज इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन भी ऐसे लोगों के हाथ में है जो किसी सैनिक से कम नहीं है और एक आर्मी माइंडसेट को अडॉप्ट करते हैं और उसी तरह की कार्रवाइयों में और उसी तरह के जवाब देने में सक्षम है। गोली चलेगी
तो गोले से जवाब दिया जाएगा। खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा, या तो पानी ही बहेगा और या फिर खून बहेगा और रगों में सिंदूर बहेगा, ये तो प्रधानमंत्री जी कह ही चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक इस देश की वीरांगनाओं के लिए और इस आदि आबादी के लिए एक सम्मान है कि जिस सिंदूर का मजाक उड़वाने का प्रयास करा गया आतंकवादियों के द्वारा, उस सिंदूर को लहू से भी ज्यादा गर्मी देकर जो कार्रवाई और जो ऑपरेशन सिंदूर लाया गया, आपने खुद कबूला है कि वो वास्तव में अपने आप में एक अजूबा है। नहीं तो मैंने तो कहा, मैं गलत को गलत कहता हूं, सही को सही कहता हूं। आपको जो सूट करता है उसको वेलकम करते हैं, और जब जो सूट नहीं करता वो कहते हैं गलत बात बोल रहे हैं आप। हमें आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है और हम भी आप ये हमें भी और हमारे आपको भी जानते हैं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही। ठीक है, ठीक है। मदन मोहन जी कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत मदन मोहन जी। अभी कुंवर जपेंद्र ने बहुत ठीक बात कही। वो कह रहे हैं कि भाई अगर प्रधानमंत्री ने, दुनिया के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में ओबामा वर्दी पहन लेते हैं, सी जिनपिंग वर्दी पहन लेते हैं, बहुत लोग वर्दी पहन लेते हैं, मोदी ने वर्दी पहन ली तो कौन सा गुनाह है? आप लोग पोस्टर लिए उसको इधर उधर हिला रहे हैं और प्रधानमंत्री की छवि को डंट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्रेडिट ले रहे हैं। अब पुतिन गन चलाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं हमको कान में कि पुतिन साहब तो गन चलाते हैं, और वो जो जेलेंस्की साहब भी अपना कोई वो बंदूक अजीब टाइप की होती है, वो कर्नल भाटिया बताएंगे, उसको चला रहे हैं। तो अब क्या दिक्कत है भाई, चलाने दीजिए। अनम्यूट करिए मदन मोहन जी, आपके बहुमूल्य विचार दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं। आवाज आ रही? हाँ बोलिए कृपया। मदन मोहन जी का फ्रेम ठीक किया जाए, साथी देखें उसको। सवाल वर्दी पहनने का नहीं है। वर्दी जिम्मेदारी है, सेना वर्दी में पहचानी जाती है और वर्दी का सम्मान सेना करती है जी। सवाल उसका सेना का राजनीतिक उपयोग करने का है। आज जो ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है उसके लिए संपूर्ण विपक्ष ने इनका सहयोग किया। संपूर्ण विपक्ष ने बिना शर्त कहा कि आप सेना, हम लोग देश से सेना के साथ और सरकार के साथ हैं। आतंकवादियों की जो घृणित कार्रवाई है उसका माकूल जवाब होना चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको मारा जाना चाहिए, और आतंकवादियों को जो संरक्षण दे रहा हो, चाहे सेना हो किसी देश की हो, चाहे कोई सरकार हो, उसके खिलाफ भी हमको सख्ती से संघर्ष करके आतंकवादियों को सफाई के लिए निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं सराहना करता हूं भारत की सेना को, जिन्होंने पूरी बहादुरी के साथ उनके आतंकी ठिकानों पर हमला किया, आतंकी ठिकानों पर हमला किया और सटीक निशाने पर हमला किया, और आतंकी ठिकाने ध्वस्त भी हुए। लेकिन अगर विदेश मंत्री ने पहले से न बता दिया होता कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं, तो शायद आतंकी भी मारे जाते। मदन मोहन जी, आप लोग तो विदेश मंत्री को जासूस बना दिए हैं। मदन मोहन जी, आप लोग तो विदेश मंत्री को जासूस बना दिए हैं। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के जासूस हैं। कैसी बातें करते हैं आप लोग? आप किसी देश को जब बताएंगे कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं, तो आतंकी वहां रुकेगा? आप क्या कहते हैं भाई? आप लोगों ने बात पकड़ ली, आप लोगों ने बात पकड़ ली मदन मोहन जी। उन्होंने कहा हमने ऑपरेशन करने के बाद दे दिया, आप लोग दर पीछे पड़े हैं विदेश मंत्री को। अरे एक तरफ आतंकी, आप कह रहे हैं कि आतंकियों को संरक्षण सेना का है, पाकिस्तान की सरकार का है, दूसरी तरफ आप सरकार को बता रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं? आप देश को सच्चाई से क्यों नहीं अवगत कराते हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि हमने वहां पर 100 आतंकवादियों को मार दिया, अभी तक आप कुंभ में कितने लोग मारे गए वो नहीं गिन पाए। अब आप लोग डाइवर्ट करते हैं, आप लोग डाइवर्ट करते हैं मदन मोहन जी। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सेना के शौर्य की सराहना करते हैं। पूरा सरकार, पूरा देश सेना और सरकार आप पॉइंट पे आ जाओ। जो कार्रवाई कर रही, जो सियासी जो आप लोग ऐतराज करते हो नरेंद्र मोदी की वर्दी पर, क्यों सियासी ऐतराज कर रहे हो भाई? ये तो गर्व की बात है कि मोदी जी वर्दी पहन रहे हैं। जी मैंने कहा तो गर्व की बात है कि मोदी जी वर्दी पहन रहे हैं। मोदी जी वर्दी पहन रहे हैं, गर्व की बात है। लेकिन सेना कभी कुर्ता पजामा और चूड़ीदार पजामा नहीं पहनती है। अगर सेना ने कोई कार्रवाई की है तो सेना के शौर्य की सराहना होनी चाहिए, सेना के अधिकारियों की फोटो लगनी चाहिए, सेना के जो लोग शहीद हुए हैं इस ऑपरेशन में
उनकी फोटो लगनी चाहिए कि हमारे इस ऑपरेशन में जिन्होंने शहादत दी है। आज आप राजनीतिकरण करते हैं, आप जब कोई संपूर्ण विपक्ष की मीटिंग बुलाई जाती है तो आप चले जाते हैं चुनावी भाषण देने के लिए। आपको इस गंभीर मसले पर गंभीर होना चाहिए और देश के साथ खड़े होकर के आतंकवादियों से निपटने के लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। और अगर सेना अपनी जान हथेली पर लेकर के आतंकियों की सफाई के लिए संघर्ष कर रही, आगे बढ़ रही थी, तो आप उसका मनोबल गिराने का काम नहीं करना चाहिए किसी अमेरिका के इशारे पर, किसी देश के कहने पर। हिंदुस्तान जब पूरा साथ में आपके है, एक एक नागरिक साथ में है, पूरा विपक्ष आपके साथ में है, सरकार के साथ में है, सेना के साथ में है, तो आपने किसके कहने से अमेरिका के आदेश पर क्यों रोक दिया युद्ध? ये सवाल तो उठेगा ना। अगर ये पूछा जाता है कि आपसे कि आपने अमेरिका के इशारे पर जब सेना आगे बढ़ रही थी, सेना आतंकवादियों के सफाई के लिए कार्य, तो आपने ये क्यों रोका? आपने, अरे भाई ये तो कुछ डिसीजन होते हैं पॉलिसी वाले, क्या विपक्षी सब तय कर लेगा मदन मोहन जी? कि प्रधानमंत्री किस बात के लिए हैं? विपक्षी सब कुछ तय कर लेगा, आप ही लोग चला लो सरकार। फिर जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया है सब ये करने के लिए। आपने जब शुरुआत की, आप अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। अरे दुनिया और देश को थपथपाने दीजिए ना। देश की जनता को समझ, देश की जनता को सच जानने का अधिकार है कि जिन 4 आतंकवादियों ने पुलवामा में, जिन्होंने 4 आतंकवादियों ने हमारी घाटी पर पहलगाम हमारे 26 नौजवानों को मारा, उनकी पत्नियों के सामने मारा, जिसको आप लेकर ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, वो क्या 4 आतंकवादी में से एक भी पकड़े गए, मारे गए? हाँ, मारा गया है। दिखाइए सफल हो गया, दिखाइए, मारा गया भाई, ये दिखाइए, एक मार दिया गया है, अभी दिखा दीजिए। अब 3 कर लीजिए, अब 3 कर लीजिए। हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन आतंकवादियों के ठिकाने आपने ध्वस्त किए, और उन ठिकानों पर जिनको ध्वस्त किए उनका परिवार अगर मारा गया, तो आपने केवल परिवार, कोई राउंड आतंकवादी ग्रुप मारा गया हो बता दीजिए। आपके 4 आतंकवादी मारे गए हों, जितने वहां पर। अब इसमें बीजेपी कहेगा आप सेना के 100 रुपए सवाल उठा रहे हैं मदन मोहन जी। एक का भी सरगना मारा गया होता, बताइए मदन मोहन जी। अब फिर आप किसी न किसी बहाने सेना के 100 रुपए क्यों सवाल उठाते हैं? सेना आगे बढ़ रही थी, जब उस मुहिम पर आतंकवादियों को मारने के लिए सेना कमर कस के अपनी शहादत देके आगे बढ़ रही थी, तो आपने अमेरिका के आदेश पर आपने रोक दिया कि देश का मखौल बना रहे हैं। ठीक है, मैं छोटा सा जवाब लेता हूँ। ठीक है मदन मोहन जी, ठीक है, ओके। एक छोटा सा जवाब कुंवर जपेंद्र, 20 सेकंड, फिर मैं जाऊंगा बाकी मेहमानों के पास। 20 सेकंड जपेंद्र। आतंकवादी कैसे घुसे? ठीक है, ठीक है, मदन मोहन जी जवाब देंगे वो, ठीक है। जपेंद्र बोलिए, जपेंद्र, कुंवर जपेंद्र। गलती हुई, अगर गलती हुई तो जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की गई, नहीं की गई? ठीक है मदन मोहन जी, अब थोड़ा रुक जाइए, उनको जवाब देने दीजिए। मदन मोहन जी, वर्दी पहनकर नाटक करना सरकार को बंद कर देना। मदन मोहन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, जवाब देने दीजिए उनको, बोलिए। प्रधानमंत्री को वर्दी पहनकर नाटक करना बंद करना चाहिए। सरकार ने कभी भी आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई। आज एक आतंकवादी जो मुख्य सरगना है, जो एक मुख्य इनका पूरा ग्रुप था, आप क्या समझ रहे हैं कि उनमें से कोई भी जिंदा बच पाएगा? चाहे उन्हें भले ही, और ये भी साफ हो गया है दुनिया के सामने कि पाकिस्तानी सेना का संरक्षण इन आतंकवादी गुटों को था। अरे यही तो फिर पकड़ जा रहे हैं आप, जपेंद्र पकड़ जाएंगे, फिर वो कह रहे हैं इसीलिए आपने सेना को इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो फिर आप लोग पकड़ जाएंगे। यही तो मसला है। कांग्रेस यही तो कह रही है कि आपने सेना को इन्फॉर्मेशन दे दी कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी आतंकवादियों को इन्फॉर्मेशन दे दी। कांग्रेस का यही तो आरोप है, इसी जगह तो पकड़ जा रहे हैं आप लोग। आप वहां पर पाकिस्तान को बता करके हमला कर रहे हैं, हम आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला करने जा रहे हैं। ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज मदन मोहन जी, प्लीज। बस मैं 10 सेकंड, मेरे पास केवल 1 मिनट है, मैं 10 सेकंड बस, प्लीज मदन मोहन जी। ठीक है, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं। भाटिया रिएक्ट करिए जल्दी से प्लीज। मैं जल्दी से 2-3 बातें कहना चाहता हूं प्लीज, बहुत जल्दी में। सेना का जो ये युद्ध विराम हुआ, ये अमेरिका के कहने से हुआ, ये बात गलत है। हमने जो अपने लक्ष्य पाने थे वो तुरंत पा लिए थे, हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते थे। और आप सबकी जानकारी के लिए सरहद पार करके ग्राउंड ऑपरेशंस करने की कीमत
और क्या खामियाजा उठाना पड़ता है उसका अंदाजा शायद आप लोग नहीं लगा सकते। हमने कारगिल में देखा है जिसमें 1000 से ज्यादा सैनिक एक छोटे से इलाके में मारे गए थे। क्या आप चाहते हैं कि जो एम्स हमने बिना बॉर्डर क्रॉस किए अचीव कर लिए वो हम बॉर्डर पार भेज के अपनी फौजों की शहादत को देखना चाहते थे? ठीक है, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। दूसरी बात, सिंबोलिज्म एक फौज के लिए बहुत जरूरी होता है। जब प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म में फौज के सामने जाता है तो फौज का इससे बहुत बड़ा हौसला अफजाई होती है और ये एक फौज के लिए एक अच्छा शगुन होता है कि हमारा देश का जो लीडर है हमारे सामने वर्दी में खड़ा है, हम उसको अपने आप से जोड़ सकते हैं। इससे एक बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, मोरल बूस्टिंग होती है जो बहुत जरूरी है एक छोटे युद्ध के लिए। ठीक है, बहुत जल्दी में अजय जी, बस 10 सेकंड। हयात, अजय जी पहले जल्दी से। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि एक का आईपीसी की धारा 140 और 171 होती थी, जो अब बीएनएस में 140 जो है वो हो गई है 168 और 171 हो गई है 205। इसमें 3 महीने की प्रधानमंत्री को सजा हो सकती है, 5,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। ये कहां से ले आए आप ढूंढ के अजय जी? सुन लीजिए, प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कमांडर नहीं है। प्रेसिडेंट पहन सकता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं पहन सकता है। ये आईपीसी में था और बीएनएस में भी है। पहली बात तो नहीं, आप, मैं इसीलिए खोल के बैठा हुआ, खोल के बैठा हूं, आपको दिखा रहा हूं। कोई नहीं पहन सकता। पहली सिंबोलिज्म समझिए। मैंने ठीक है, अब ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से। भी नहीं पहन सकता है, यह बात भी है कि कोई भी व्यक्ति नहीं पहन सकता है, कोई पदाधिकारी नहीं पहन सकता है। पहली पुलिस वाले पहन के घूमते हैं जी, फौज की जैकेट्स एंड ऑल। अरे मैं फिर क्या कह रहा हूँ, अब जिस बात की बात हो रही है उसकी बात कानून कहता है। अब प्लीज जल्दी से अजय जी। दूसरी बात, जो सेना ने जारी किया जो कि कौन आतंकी थे, ये उनकी फोटो है। इनमें से एक भी, चारों में से आतंकी नहीं मारा गया। जो मारा गया वो सोफिया में, वो उस गैंग का कहा जाता है ग्रुप कमांडर था, लेकिन वो घटना में इन्वॉल्व नहीं था, वो उसका ग्रुप कमांडर था। तो जो 4 लोगों की फोटो जारी की गई उनमें से एक। ठीक अजय जी, थैंक यू अजय जी। अब वक्त नहीं के साथ में जी। गलत बयानी नहीं होनी चाहिए हमारे दर्शकों को। दोनों चीजों में बाकायदे स्पष्टता है। एक भी ना तो आतंकी वो मारा गया और ना ही प्रधानमंत्री। ठीक है अजय जी, थैंक यू अजय जी, प्लीज थैंक यू अजय जी, थैंक यू। हयात, बस 10 सेकंड, बस मैं खत्म करूंगा, ओवरशूट कर गया टाइम। जैसे अजय जी ने कहा और हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि दूसरे देशों में भी राष्ट्रपतियों ने समय समय पर फौज की वर्दी पहनी है। बिल्कुल पहनी है, लेकिन अब यह फर्क है, हमारे संविधान में उनकी व्यवस्थाओं में फर्क है। अमेरिका में राष्ट्रपति सेना का प्रमुख होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति ही सरकार का प्रमुख भी होता है। हमारे यहाँ सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है, सेना का प्रमुख राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति को ये राइट है कि वो फौज की वर्दी पहने और प्रधानमंत्री को यह राइट नहीं है कि वो फौज की वर्दी पहने। एक बात तो ये, चलिए मान लीजिए कि मनोबल बढ़ाने के लिए पहना, उसमें कोई एतराज वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, मनोबल बढ़ाना चाहिए, हम सहमत है इस बात से। लेकिन पोस्टर लगवाने के, पोस्टर मत लगाओ, बात इसी बात का एतराज है। ठीक है, एतराज इसी बात का। जब जपेंद्र 5 सेकंड, ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, 5 सेकंड। शुक्ला जी के लिए हमारा जवाब है कि आप निश्चिंत रहें, इन चारों में से आने वाले वक्त में कोई भी आपको जिंदा नहीं मिलेगा। ये चारों वहीं पहुंचाए जाएंगे जहां पहुंचना इनकी नीति ने निर्धारित कर दिया है। और उस दिन आप, जिस दिन इन चारों की खबर आप तक पहुंचे, आप अपने क्षेत्र में लड्डू बंटवा दीजिएगा। हम इतना ही आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर जपेंद्र, मदन मोहन शुक्ला, अजय शुक्ला, हयात उमर और कर्नल प्रदीप भाटिया और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी चर्चा में बात निकल कर आई कि लक्ष्मण रेखा किसी को नहीं लांघनी चाहिए। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी वर्दी पहने, खूब सम्मान करें, खूब यात्राएं निकलें। पूरे देश में एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि सैनिकों, सेना के प्रति और प्रधानमंत्री जी के प्रति भी इस देश को कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इस राजनीतिक नेतृत्व ने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि नहीं, हम घुसकर मारते हैं। लेकिन
राजनीतिक नेतृत्व को भी बहुत एहतियात रखना चाहिए क्रेडिट लेने में। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।